चर्चा कर रहे हैं। हर देश की जनता के लिए ट्रांसपोर्ट में सुविधा से ज्यादा स्पीड महत्व रखती है, इसलिए ज्यादातर देश अपने ट्रांसपोर्ट में ज्यादा स्पीड देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के टाइम को काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। भारत में भी समय बचाने को लेकर कई ट्रांसपोर्ट्स को अपडेट किया जा रहा है। जैसे रेलवे में बुलेट ट्रेन को चलाया जा रहा है, उसी तरह नए नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। लोगों को कम टाइम में कहीं पहुंचने के लिए कई तरह के ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जैसे कुछ लोग टाइम को बचाने के लिए रेलवे का यूज कर सकते हैं, ज्यादा टाइम बचाने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड एरोप्लेन की है, पर क्या आप जानते हैं साल 1973 में एरोप्लेन की स्पीड को कम कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं एरोप्लेन की स्पीड को कम क्यों कर दिया गया था। ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि प्लेन कैसे उड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एरोप्लेन की हिस्ट्री के बारे में। दुनिया में सबसे पहले एरोप्लेन का आइडिया किसी के दिमाग में आया था तो वो थे आर्टिकस। इनके दिमाग में ये ख्याल करीब 1400 साल पहले आया था। इन्होंने 420 ईस्वी में सबसे पहले पक्षियों के पंखों की तरह डिजाइन बनाकर उड़ने की कोशिश की, और कुछ सालों बाद इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना ली जिसकी मदद से ये करीब 200 मीटर तक उड़ सके। हालांकि उसकी कोई तस्वीर नहीं है। करीब 9वीं और 11वीं सेंचुरी में ग्लाइडर का आविष्कार हुआ, पर वो फेल हो गया। फिर 1799 में ग्लाइडर को मजबूत करने के लिए एक मशीन को बनाया जा रहा था। आखिर में साल 1853 में दुनिया को अपना पहला ग्लाइडर बनकर मिला, जिसके बाद 1856 में जीन मेरी लेबरिस ने ग्लाइडर प्लस फ्लाइट का आविष्कार किया। ऐसे कई टेस्ट होते रहे, जिसके बाद पहले एरोप्लेन बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता है। ये दो भाई थे जिन्होंने ना जाने कितने मशीनों और इंजनों का इस्तेमाल करके उड़ने वाला प्लेन बनाया, जो साल 1905 में पहली बार सक्सेसफुल उड़ान भर सका। इसने पहली उड़ान करीब 39 मिनट तक 39 किलोमीटर की भरी। दोस्तों, ये तो हो गई एरोप्लेन की हिस्ट्री। अब जानते हैं एरोप्लेन काम कैसे करता है। दोस्तों, एरोप्लेन कोई भी हो, पर इसको उड़ाने के दो फैक्टर सबसे जरूरी होते हैं। सब में पहला होता है सक्सेसफुल टेक ऑफ, और दूसरा होता है जीरो नेट फोर्स। और 1903 में राइट ब्रदर्स ने साइंस के जिन नियमों का यूज किया था वो थे बर्नौलीज प्रिंसिपल और न्यूटन का थर्ड लॉ। दोस्तों, हवा में उड़ने वाली किसी भी चीज में 4 तरह के फोर्स का यूज होता है। पहली है ग्रेविटी, दूसरी है लिफ्ट फोर्स, तीसरी है थ्रस्ट फोर्स, चौथी है ड्रैग फोर्स। अगर चारों फोर्स समान होंगे तभी कोई प्लेन आसमान में सही तरीके से उड़ पाएगा, और इसको बैलेंस करने का काम किसी भी प्लेन का डिजाइन और टर्बो कॉप करता है। दुनिया का सबसे बड़ा टर्बो इंजन GE9X है। इसकी पावर प्लेन को जमीन से ऊपर उड़ने यानी टेक ऑफ में मदद करती है। साथ ही ये हवा में उसको आगे बढ़ाने का भी काम करता है। जब प्लेन हवा में आगे बढ़ता है तो सामने से उसके ऊपर हवा का दबाव पड़ता है, जिससे ड्रैग फोर्स पैदा होता है, जो प्लेन को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए ज्यादातर प्लेन को 33,000 से 41,000 फीट तक उड़ाया जाता है, क्योंकि इतनी ऊपर हवा थोड़ी पतली होती है जो कम ड्रैग फोर्स पैदा करती है। इस काम को करने के लिए प्लेन के विंग्स को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। अगर आपने कभी प्लेन के डिजाइन पर ध्यान दिया हो तो आपने पाया होगा कि प्लेन का डिजाइन काफी हद तक पक्षी के जैसे बनाया जाता है। जिस तरह से किसी पक्षी के उड़ने के लिए उसके पंख जरूरी होते हैं, उसी तरह प्लेन के लिए भी सबसे जरूरी उसके विंग्स होते हैं। इसके विंग्स के डिजाइन को साइंस की भाषा में एयरफॉइल कहते हैं। प्लेन के विंग्स एयर को नीचे की ओर ढकेलती हैं, जिस वजह से एयर का प्रेशर ऊपर को लगता है, जिसे लिफ्ट फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी फोर्स प्लेन को नीचे की ओर खींचती है, जिससे ये दोनों फोर्स बैलेंस करके जीरो नेट फोर्स को जीरो कर देती है, जिस वजह से प्लेन हवा में बैलेंस कर पाता है। अब प्लेन हवा में बैलेंस तो हो गया, पर इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोपोर्शन एक्सेलरेशन फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिससे ये किसी भी दिशा में आगे की ओर बढ़ सके, जिसके लिए प्लेन में बड़े बड़े टर्बो प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं। ये पंखे के आकार के हमको दिखाई पड़ते हैं। ये सीधे इंजन से जुड़े होते हैं। मशीन ऑयल की मदद से इनको चलाया जाता है। आपको बता दें कि पहले केवल ये एक प्रकार के हुआ करते थे और सभी प्लेन में एक टाइप के पंखों यानी टर्बो प्रोपेलर्स का यूज किया जाता था। पर अब मार्केट में ये 3 प्रकार के मौजूद हैं। इनका नाम है टर्बो जेट, टर्बो फैन और टर्बो क्रॉप। दोस्तों, पहले के समय में पायलट रास्ते में बड़े बड़े पहाड़, लैंडमार्क और एयरलाइंस को देखकर रास्ते का पता लगाते थे, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ इस परेशानी का भी हल निकाल लिया गया। अब पायलट रास्ते का पता करने के लिए GPS का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल GPS सिग्नल का यूज करके ट्रैफिक, रास्ते, स्पीड और मंजिल की दूरी का पता करता है, लेकिन प्लेन एयर बेस यानी एयर के रास्ते का मैप सेव होता है। एरोप्लेन का GPS सिग्नल का यूज करके काम करता है और हवा, मौसम और डेस्टिनेशन की दूरी का एनालिसिस करता है। ये सारी जानकारी एक ब्लैक बॉक्स में मौजूद रहती है। एयरबेस की मदद से इस जानकारी का यूज करके प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स को प्लेन का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से ही प्लेन अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है।
अब बात करते हैं फ्लाइट की स्पीड लिमिट के नियमों के बारे में। पैसेंजर एयरक्राफ्ट यानी बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर प्लेन की स्पीड औसतन 880 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। निर्धारित नियमों के अनुसार इसे 926 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक बढ़ाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1973 से पहले यात्री विमानों की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत हुआ करती थी। कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर प्लेन 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक उड़ान भरा करते थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, तो प्लेन की स्पीड को कम क्यों किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि दरअसल इसके पीछे यात्रियों की सुरक्षा नहीं, बल्कि कंपनियों की कमाई सबसे बड़ा कारण है। साल 1973 में एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया गया कि यदि यात्री विमानों की स्पीड थोड़ी कम कर दी जाए तो उससे फ्यूल एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे। ज्यादा तेजी से उड़ने वाला यात्री विमान ज्यादा मात्रा में फ्यूल खर्च करता है। थोड़ा पैसा बचाने के लिए हवाई जहाजों की स्पीड कम कर दी गई। यह भी कहना गलत है कि सभी फ्लाइट्स कंपनियां अपने प्लेन की स्पीड कम कर रखी हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी विमान औसत 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हैं। कुछ विमान ऐसे भी हैं जो अपनी स्पीड के लिए पहचाने जाते हैं। दुनिया में सबसे तेज गति से उड़ने वाला हवाई जहाज अमेरिकी एसआर-71 ब्लैकबर्ड है। इस अमेरिकी विमान की स्पीड 3500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है।